क्लेश कितने, 5, चित्त की वृत्ति कितनी, 5। ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछते, नॉर्मली पूछते हम लोग। पेपर मुझे ही बनाना होता है। ये चिंता नहीं करो, बहुत आसान पेपर बनाते हैं। तो क्लेश क्या है? 5 अविद्या। अविद्या क्या है? अविद्या अस्मिता। देखिए, अविद्या क्षेत्र उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाभ्याम। अविद्या का क्षेत्र बड़ा ही विशाल है। अविद्या है अधूरा ज्ञान, विपरीत ज्ञान। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है वो अविद्या नहीं है। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, रास्ता नहीं मालूम तो आप पूछ के जाओ, लेकिन एक बार किसी के साथ गए थे, गाड़ी वो चला रहा था, ध्यान ठीक से नहीं है, लेकिन पूछ इसलिए नहीं है, मैंने देखा है, मुझे पता है, तो भटकते ही रहो। अधूरा ज्ञान और विपरीत ज्ञान, इससे सबसे बड़ी अविद्या है। चलिए, तो अविद्या विपरीत ज्ञान, अधूरा ज्ञान। अस्मिता, अविद्या अस्मिता। अस्मिता मतलब अस्तित्व, जो अहंकार, चौथी वृत्ति बताई थी ना मैंने, मन की चौथी अवस्था अहंकार। अस्मिता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है, एक हानिकारक है, एक लाभकारक। अहंकार सदैव हानिकारक होता है ना, लेकिन स्वाभिमान जरूरी है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। अपनी संस्कृति पर, अपने राष्ट्र पर, अपनी राष्ट्रभाषा पर, अपने ऋषियों पर, अपने माता पिता के पुरुषार्थ पर अहंकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? माता पिता पुरुषार्थी ना होते तो क्या हम गौर सिटी में होते? उन्होंने पढ़ाया लिखाया नहीं किया होता, कुछ रास्ते ना दिखाए होते, तो उसमें उनका कोई योगदान नहीं है क्या? उन पर गर्व होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए। तो इसमें अविद्या अस्मिता, इसमें पहचान करनी। अहंकारी नहीं बनना, मैं नहीं आता तो आपका योग दर्शन नहीं होता, अरे कोई ना कोई कराता, थोड़ा अलग ढंग से कराता बस। तो ये अहंकार न पालना, लेकिन स्वाभिमान को बनाए रखना। अस्मिता, राग, सुखानुसयी राग, जो किसी कार्य को बार बार करने की इच्छा, राग। आज दाल बहुत अच्छी बनी, रोज ऐसी बनाया करो, फिर 4 दिन बाद ऊब जाएंगे उसी से, रोज बना दी तो है बहन जी। राग क्या है? जिस कार्य को बार बार करने की इच्छा, उससे बचना। द्वेष क्या है? भाई भाई में झगड़ा हो गया, बहन जी से कह रहे हैं तू इसे बुलाएगी तो मैं नहीं आऊंगा। अब बताओ, बेचारी को धर्म संकट में डालो ना। है? 2 बहनें आपस में लड़ पड़ी, भैया से कह रही तू इसे बुलाएगा तो मैं नहीं आऊंगी, बताओ। द्वेष यानी किसी चीज को इतनी प्रिय मत बनाओ जिसके बिना, जिसके उपस्थिति में रह ना सको, और किसी को अपनी इतनी कमजोरी बनाओ मत बनाओ कि जिसके बिना जी न सको। तो राग द्वेष से परे। राग द्वेष भय क्रोधा, ठीक है ना? राग मतलब लगाओ, राग मतलब लगाओ, लगाओ, राग मतलब लगाओ, अटैचमेंट। तो राग और द्वेष, इन दोनों से बचना। न ज्यादा घृणा, न ज्यादा प्रेम। उदाहरण, दुख सुख निग्रह तपाता, तो उसी तरह की हर एक परिस्थिति में शत्रु भी कहीं मिलता है तो आपका मूड खराब ना हो, ठीक है, वो भी अपने काम से आया, आप अपने काम से आए, अपनी दूरी बना के रखिए। जो प्रिय है उनसे मिलिए, अप्रिय है उन्हें साइड होके निकलिए। तो ये हो गया। और फिर आता है अभिनिवेश। ये अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश एक ऐसी चीज है जिसका भय विद्वान और मूर्ख सबको होता है। ये क्या है? मृत्यु का भय, है ना? सॉरी, इसका सूत्र मुझे थोड़ा सा विस्मृत हो रहा है, आ जाएगा आगे। जो हमारा मृत्यु है